शंकर जयकिशन को राग भैरवी से प्यार था, इतना कि जयकिशन ने अपनी बेटी का नाम ही भैरवी रख दिया। बरसात का यह गाना भी भैरवी पर आधारित है। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। संगीतकार शंकर जयकिशन के 22 साल के संगीत के सफर में मोहम्मद रफी का स्थान बड़ा खास था। मोहम्मद रफी ने शंकर जयकिशन के गीतों में रंग भरा, कभी प्यार का तो कभी दर्द का। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। इसके पहले लता मंगेशकर को दुनिया वैसे नहीं जानती थी जैसे इस फिल्म के बाद जानने लगी। बरसात के गानों ने तब ऐसी धूम मचाई कि महीने भर पहले आई फिल्म अंदाज के निर्माता निर्देशक महबूब खान ने नौशाद अली से कहा, नौशाद साहब, बरसात ने तो आपके गानों को धो डाला। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार जयकिशन की। जी हां, मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन वाले जयकिशन की। जाहिर है, जयकिशन का जिक्र होगा तो शंकर जयकिशन दोनों का जिक्र होगा, क्योंकि अकेले जयकिशन का जिक्र संभव नहीं। आता नहीं बहलाना। जयकिशन का अकेले जिक्र करना इसलिए भी संभव नहीं क्योंकि दोनों जब तक साथ रहे सारे काम का श्रेय उन्हें इकट्ठा मिला। दूसरा, उन पर अलग अलग इसलिए भी बात नहीं की जा सकती क्योंकि उन पर अलग अलग जो जानकारियां मौजूद हैं उनकी पुष्टि करना संभव नहीं है। इसलिए हम जब जब जयकिशन का जिक्र करेंगे, शंकर अपने आप वहां मौजूद रहेंगे। दोस्तों, इस एपिसोड में हम शंकर जयकिशन के साथ जिक्र करेंगे उनके हमसफर और उनके दोस्त मोहम्मद रफी का, जिनका उन दोनों की जिंदगी में उनके गानों में खास स्थान था। गुल बदन फूलों की महक। दोस्तों, 4 नवंबर 1929 को बसंदा, गुजरात में पैदा हुए जयकिशन दयाभाई पंचाल ने 12 सितंबर 1971 को मुंबई में अंतिम सांस ली। 2021 में उन्हें इस दुनिया से गए 50 साल हो गए, लेकिन लगता है जैसे कल की बात है। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। ये गाना है फिल्म बरसात का, जो आई थी 1949 में। इसे गाया है मोहम्मद रफी ने। फिल्म बरसात बतौर संगीतकार शंकर जयकिशन की पहली फिल्म थी और बरसात ही वो फिल्म थी जहां से मोहम्मद रफी और शंकर जयकिशन ने साथ साथ चलना शुरू किया था। दोस्तों, हिंदी फिल्मों पर संगीतकार की कोई जोड़ी अगर दशकों तक छाई रही तो वो जोड़ी थी संगीतकार शंकर जयकिशन की। किसी के संगीत ने अगर लोगों के दिलों पर सालों राज किया तो वो संगीत था संगीतकार शंकर जयकिशन का। ना तुम सा कोई ज़माने भर में। संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी अकेली ऐसी जोड़ी थी जो हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा सफल रही। इस जोड़ी जैसी सफलता और शोहरत किसी और संगीतकार जोड़ी को नसीब नहीं हुई। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। दरअसल जिस समय शंकर जयकिशन ने फिल्मों में कदम रखा, उस समय सिनेमा का संगीत अपने पारंपरिक ढांचे से निकलने की कोशिश कर रहा था। पारंपरिक ढांचे का मतलब यह है कि सीमित वाद्य यंत्रों के साथ एक सरल धुन की रचना। इन पारंपरिक धुनों में शास्त्रीयता तो होती ही थी, लेकिन उनमें ऑर्केस्ट्राइजेशन, हारमोनी और विविधता का अभाव रहता था। उस दौर में संगीतकार खेमचंद प्रकाश, अनिल विश्वास, गुलाम हैदर और नौशाद अली जैसे महान संगीतकार ऑर्केस्ट्राइजेशन और हारमोनी के साथ सिनेमा संगीत में कई तरह के प्रयोग कर रहे थे।
50 के दशक से सिनेमा का संगीत जैसे ही आगे बढ़ा, उससे साफ हो गया कि सिनेमा विधा के समानांतर फिल्म संगीत को अलग पहचान अगर किसी ने दी तो वो है संगीतकार शंकर जयकिशन। कहने को वो हसीन थे, आंखें थी बेवफा। दोस्तों, कुछ की किस्मत में संघर्ष लिखा होता है, जबकि कुछ की किस्मत जैसे पलक पावरे बिछाए उनका इंतजार करती है। शंकर जयकिशन की किस्मत ऐसी ही थी। उन्हें अपने पहले ही प्रयास में वो सब कुछ मिल गया जो दूसरों को हासिल करने में कई साल लग जाते हैं। अकेले बरसात ने शंकर जयकिशन को वो जमीन दे दी जिस पर आगे चलकर उन्होंने अपने करियर की बुलंद इमारत खड़ी की। कहने को तो बरसात एक फिल्म है, लेकिन कायदे से अगर देखें तो फिल्म बरसात एक दस्तावेज भी है जिसमें उस दौर की कई बातें दर्ज हैं। साथियों, राज कपूर के लिए बरसात अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। हालांकि इससे पहले वो फिल्म आग में निर्माता निर्देशक की भूमिका निभा चुके थे। यहां यह बताना ठीक रहेगा कि शंकर जयकिशन ने राज कपूर की पहली फिल्म आग में संगीत निर्देशक राम गांगुली के साथ साजिंदे के तौर पर काम किया था। इसके बाद फिल्म के प्रोडक्शन कंट्रोलर इंदर राज के कहने पर राज कपूर ने शंकर जयकिशन को बरसात में स्वतंत्र गीतकार के तौर पर संगीत देने का काम सौंप दिया। यहां यह बताना भी ठीक रहेगा कि बरसात के लिए भी शुरू में राम गांगुली को ही बतौर संगीतकार रखा गया था, लेकिन किसी विवाद की वजह से उनकी जगह शंकर जयकिशन को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस फिल्म ने राज कपूर को मालामाल कर दिया। बरसात ने महीने भर पहले आई महबूब खान की फिल्म अंदाज की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। दोस्तों, बरसात में एक और तथ्य दर्ज है और वो है कि इस फिल्म ने लता मंगेशकर को अचानक जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया था। इसके पहले लता मंगेशकर को दुनिया वैसे नहीं जानती थी जैसे इस फिल्म के बाद जानने लगी। बेकरार है, आई बहार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। लता मंगेशकर के ये गाने इस बात के भी प्रमाण है कि संगीतकार शंकर जयकिशन ने लता मंगेशकर को तब मौका दिया था जब वो फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रही थी। दोस्तों, इस फिल्म में लता मंगेशकर ने 8 गाने गाए हैं, 6 एकल और मुकेश के साथ 2 युगल गीत। इन सारे गीतों का रंग एक दूसरे से जुदा है। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी बिछड़े हुए परदेसी, एक बार तो आना तू। इस फिल्म में हिंदी फिल्मों का सबसे पहला कैबरे सॉन्ग भी है। नया नगर नित नई डगर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है। लता मंगेशकर की आवाज का जादू इसी साल रिलीज हुई फिल्मों अंदाज, महल और बड़ी बहन में भी था, लेकिन जानकारों का कहना है कि इन फिल्मों में वो नूर जहां के असर से निकल नहीं पाई थी। इसका मतलब यह है कि बरसात में ही दुनिया ने लता मंगेशकर की गायकी की मौलिकता और विविधता देखी। प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया। बरसात के गानों से शंकर जयकिशन ने हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में एक बड़ी लकीर खींच दी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो बरसात रिलीज होने के बाद जाने माने फिल्मकार महबूब खान नौशाद अली से ये नहीं कहते कि नौशाद साहब, आपके गीतों को तो बरसात ने धो डाला। मेरी आँखों में बस गया कोई रे, ओहे नींद ना आए। दोस्तों, आपको बता दें कि 1949 में बरसात के रिलीज होने के ठीक 1 महीने पहले महबूब खान की फिल्म अंदाज रिलीज हुई थी, जिसमें संगीत दिया था नौशाद ने, जो उस समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय संगीतकार थे। दोस्तों, फिल्म बरसात ने नए गीतकार शैलेंद्र की किस्मत के दरवाजे भी खोल दिए थे। उन्होंने इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग लिखा था।
जिसके बाद फिल्मों में टाइटल सॉन्ग शैलेंद्र से लिखवाने की होड़ सी लग गई थी। बरसात हिंदी फिल्मों का पहला शीर्षक गीत था। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। दोस्तों, कहा जाता है कि शंकर की जहां शैलेंद्र से ज्यादा छनती थी, वहीं जयकिशन की हसरत जयपुरी से। दोस्तों, शंकर सिंह राम सिंह रघुवंशी हैदराबाद से थे और उन्होंने अपने समय के नामी संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर और हिंदी सिनेमा के पहली संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम के साथ काम किया था और उनसे संगीत के गुर सीखे थे। पूरा धड़के दिया, मुझे प्यार हो गया। शंकर के हिंदुस्तानी शास्त्रीय और कर्नाटक संगीत पर गहरी पकड़ थी और भाव प्रधान और नृत्य आधारित गानों की रचना में उन्हें महारत हासिल थी। दोस्तों, जयकिशन की खूबियां दूसरी थी। जयकिशन को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ पाश्चात्य संगीत और ऑर्केस्ट्राइजेशन की भी अच्छी समझ थी, जिसकी वजह से वो पार्श्व यानी बैकग्राउंड म्यूजिक और रोमानी गीतों की संगीत रचना में पारंगत थे। बरसात से पहले शंकर पृथ्वी थिएटर में तबला बजाते थे, जबकि जयकिशन हारमोनियम। रागों को फिल्मी गीतों में उतारने का शंकर जयकिशन का तरीका भी नायाब था। कुछ रागों पर तो शंकर जयकिशन का इतना जबरदस्त कमांड था कि राग और वे एक दूसरे के पूरक हो गए। भैरवी एक ऐसा ही राग था। इस सदाबहार राग में दोनों ने हिंदी सिनेमा को सर्वाधिक रचनाएं दी। जयकिशन ने तो अपनी बेटी का नाम तक भैरवी रख दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि बरसात के कुल 10 गानों में 5 राग भैरवी पर आधारित थे। छूट गया बालम, हाय साथ हमारा टूट गया। शंकर जयकिशन का साथ लगभग 22 साल का रहा। मोहम्मद रफी के साथ भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया। 22 साल की अवधि में उन्होंने सैकड़ों गाने तैयार किए। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। एक एपिसोड में शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफी की कहानी समेटना संभव नहीं है, इसलिए अगले एपिसोड में हम फिर चलेंगे शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफी के आगे के सफर पर। हमारा अगला एपिसोड जरूर देखें और अगर अब तक आपने ब्लैक एंड व्हाइट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। तो अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।